और हरियाणा की नायब कैबिनेट की बैठक, आपको बता दें कि नायब कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी और इसी के साथ कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर की संभावना है। हरियाणा सचिवालय में चल रही है ये बैठक। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देते हैं, जहां पर नायब कैबिनेट इस वक्त चल रही है, कैबिनेट मीटिंग इस वक्त चल रही है और इसी के साथ कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर की संभावना बताई जा रही है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां पर नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के सीएम है, वो खुद इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे और तमाम कैबिनेट मंत्री यहां पर हैं। और नायब सिंह सैनी बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना बताई जा रही है, कहीं पर मुहर लगी भी है, ऐसी खबर भी है। तो ये बड़ी जानकारी, हरियाणा सचिवालय पर चल रही है ये बैठक और हरियाणा की नायब कैबिनेट की इस वक्त बैठक चल रही है और इसी के साथ नायब बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर संभव है। और तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी ईशा ठाकुर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ईशा, देखिए, कैबिनेट बैठक चल रही है और कहा जा रहा है कि कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। वो कौन कौन से अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, कैबिनेट की जो बैठक है वो थोड़ी देर पहले ही शुरू हो चुकी है। नायब सिंह सैनी की बात करें, आज गुरुग्राम दौरा था उनका और थोड़ी देर पहले ही वो चंडीगढ़ पहुंचे हैं और बैठक की शुरुआत यहां पर की जा चुकी है। उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए समय बहुत ज़्यादा कम है, 100 के करीब दिन रह चुके हैं विधानसभा के लिए, अक्टूबर में प्रस्तावित हैं। तो कई अहम निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 15 एजेंडे इस कैबिनेट की बैठक में लाए जाएंगे, जिसमें जो एजेंडे हैं राजस्व बढ़ाने को लेकर भी इसमें कई एजेंडे लाए जाएंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों के संबंध में एजेंडे इसमें लाए जाने हैं। लेकिन जो अभी जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक एक एजेंडा बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी यहाँ पर लाया जाएगा और एक बड़ी सौगात यहाँ पर बुढ़ापा पेंशन को लेकर हरियाणा सरकार दे सकती है। बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाया जा सकता है, अभी जो संभावना जताई जा रही है, क्योंकि एजेंडे में ये शामिल है। और अभी की बात करें तो फिलहाल 3,000 रुपये मासिक जो भत्ता है पेंशन के तौर पर बुढ़ापा पेंशन यहाँ पर दिया जा रहा है और अगर इसे सरकार बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं राहत ज़रूर होगी। गठबंधन में कोई जानकारी मिल पाई है कि जिस तरीके से आपने कहा कि 3,000 प्रति माह दिया जा रहा है, अभी ये पेंशन, बुढ़ापा पेंशन जो है 3,000 प्रति माह दिया जा रहा है, लेकिन कोई जानकारी आपको मिल रही है, क्योंकि अभी इस वक्त बैठक चल रही है, कोई सोर्स के थ्रू आपको ये जानकारी मिली है कि कितना और बढ़ाया जा सकता है ये पेंशन? देखिए, अगर हम बैठक की बात करें तो बैठक थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है। एजेंडे करीब 15 हैं, जिसमें एक एजेंडा बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी है। लेकिन सबसे पहले जो चर्चा है राजस्व कैसे बढ़ाना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी और इसके अलावा जो शहीद जवान हैं, सिपाही हैं, उनके परिवार को नौकरी देने के संबंध में प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के संबंध में भी प्रस्ताव आना है और उसके बाद बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी इसमें चर्चा की जानी है क्योंकि एजेंडे में बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी इस एजेंडे को शामिल किया गया है। बुढ़ापा पेंशन कितना और बढ़ाया जाता है ये बैठक में जब चर्चा होगी, उसके बाद जब अंतिम निर्णय लिया जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एजेंडे में जरूर शामिल है, कितना बढ़ाया जाएगा ये कैबिनेट की बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इसके साथ ही अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, फिलहाल एजेंडे में तो नहीं शामिल किया गया है कि कर्मचारियों की जो रिटायर्ड जो आयु सीमा है उसे 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 साल किया जा सकता है, वो फिलहाल एजेंडे में शामिल नहीं है। लेकिन कैबिनेट की बैठक के दौरान उसे तुरंत टेबल किया जा सकता है और कहीं ना कहीं कर्मचारियों को इस बैठक को लेकर उम्मीद है कि अगर उनकी आयु सीमा को बढ़ा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें सौगात ज़रूर मिलेगी। और इसके अलावा जो कच्चे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उन्हें भी पक्का करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, उसे भी टेबल में लाया जाता है या नहीं। लेकिन इसके साथ जो डेंटल कॉलेज हैं हरियाणा में, जहाँ पर कर्मचारियों की संख्या कम है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर्मचारी किस तरीके से लगाए जाए उसको लेकर चर्चा जरूर इसमें की जाएगी। बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिनमें मोहर लगी है। फिलहाल 15 एजेंडे बताए जा रहे हैं जो इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा जिन पर होनी है। जी ईशा, किसी कैबिनेट मंत्री से आपकी बातचीत हुई है जिन्होंने इस कैबिनेट बैठक को लेकर कोई जानकारी आपको दी हो? देखिए, कैबिनेट की जो बैठक है उससे पहले किसी तरीके की जानकारी कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से फिलहाल नहीं दी गई है। कैबिनेट की बैठक हो रही है और इसके बाद देखना होगा कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से की जाती है या नहीं। इस वक्त हम हरियाणा सचिवालय में ही मौजूद हैं।
भीतर कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है और इसके बाद विधायक दल की बैठक भी होनी है। 29 तारीख को अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की बैठक के लिए हरियाणा पहुंच रहे हैं। उससे पहले बड़ी सौगातें यहां पर ज़रूर देने की इस कैबिनेट की बैठक के जरिए हरियाणा की नायब सैनी सरकार कोशिश करेगी, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव है, 100 दिनों से भी कम समय यहाँ पर रह चुका है। लोकसभा में उस तरीके के नतीजे सामने नहीं आए जिस तरीके के नतीजों की आस भारतीय जनता पार्टी को थी। और कैबिनेट की बैठक में लोक लुभावने जो फैसले हैं वो होने की पूरी संभावना है। क्या फैसले होते हैं वो कैबिनेट की बैठक के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि बुढ़ापा पेंशन उसकी सौगात यहाँ पर ज़रूर सरकार आज देने वाली है। जी, कहीं ना कहीं ये सौगात मिलने के बाद बुजुर्गों के भी चेहरे खिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।